लेट्स क्रैक एग्जाम विथ मैजिक में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान एवं कला संस्कृति। सामान्य ज्ञान एवं कला संस्कृति मैं कई वीडियो में इस संपूर्ण किताब को पढ़ाकर ख़त्म कर दूंगा। यह पुस्तक निर्णय पब्लिकेशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित है। यह पुस्तक जो लिखी गई है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यह पुस्तक सुपर टेट के लिए स्पेशल बनाया गया है और लेखपाल, सिपाही, दरोगा इत्यादि के एग्जाम में भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय एक है महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्तियों के उपनाम। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय एक, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, और चाणक्य का अन्य दो नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य दो नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था? इटली का। मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था? इटली का। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द प्रिंस। मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द प्रिंस। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है जो राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई है यह इकोनॉमिक्स बेस नहीं है, यह राजनीति पॉलिटी पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था और यह जर्मनी का एकीकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। आइंस्टीन द्वारा दिया गया सिद्धांत का क्या नाम है? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। भारत का सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। भारत का सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। आगे बढ़ते हैं। भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। भारत की मोनालिसा कहा जाता है बन्नी ठन्नी को। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बन्नी ठन्नी को। भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्वघोष को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। भारत का कांट कहा जाता है धर्मकृति को। भारत का कांट कहा जाता है धर्मकृति को। भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है दादा भाई नरोजी को। ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? दादा भाई नरोजी को। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है रानी
गोडील्यू को। भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है रानी गोडील्यू को। भारत का पाइथागोरस कहा जाता है बोधायन को। भारत का पाइथागोरस किसे कहा जाता है? बोधायन। भारतीय कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। भारतीय कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न ये भी आ सकते हैं एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत का सादिक कहा जाता है अमीर हसन ए देहलवी। भारत का सादिक कहा जाता है अमीर हसन ए देहलवी को। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता धन्वंतरी को। भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता? धन्वंतरी को। और यह किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में एक शामिल था धन्वंतरी। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता सुश्रुत को। भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता कहा जाता है स्वामी विवेकानंद। भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता कहा जाता है स्वामी विवेकानंद। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। भारत का रदरफोर्ड कहा जाता है कनाद को। भारत का रदरफोर्ड किसे कहा जाता है? कनाद। जनहित याचिका का जनक कहा जाता है पीएन भगवती। जनहित याचिका का जनक कहा जाता है पीएन भगवती। जनहित याचिका वही PIL होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। यही पंचायती राज हमारे भारतीय संविधान में संचालन है। और यह कितने स्तरीय पंचायती राज बताए थे? तो 3 स्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता ने दिया था। और 2 स्तरीय पंचायती राज किसने दिया था? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता तो अशोक मेहता। अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायती राज दिए थे और 3 स्तरीय दिए थे बलवंत राय मेहता। यही 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में संचालन है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। आइए आगे बढ़ते हैं। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता वारगिज कुरियन को। वारगिज कुरियन को। दूध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता? वारगिज कुरियन को। LPG का जनक कहा जाता डॉक्टर मनमोहन सिंह को। LPG का जनक किसे कहा जाता? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विजय भटकर को। आइए आगे चलते हैं। भारतीय सूचना क्रांति का जनक कहा जाता सेम पित्रोदा। भारतीय सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता? सेम पित्रोदा। इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो के जनक किसे कहा जाता? डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आइए अब महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। मैंने पढ़ा दिया और उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था स्वयं को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का पाइथागोरस कहा जाता है? भारत का पाइथागोरस कहा जाता है बुधायन को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है? धन्वंतरी को। भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत की कोकिला कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सरोजिनी नायडू। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि लता मंगेशकर का देहांत हो चुका है। अगला प्रश्न, भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जॉन ऑफ आर्क रानी गोडिल्यू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? असत्य जोड़ा को चूज करना है। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह भी सही है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यह भी सही है। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, यह गलत है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का असत्य जोड़ा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर होना चाहिए दयानंद सरस्वती। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न से कौन सा जोड़ा असत्य है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असत्य जोड़ा चूज करना है। जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती है, यह बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता है, यह बिल्कुल गलत है। यह पंचायती राज का जनक बोला जाता है बलवंत राय मेहता को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन का जनक कौन होगा? तो लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एलपीजी का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। श्वेत क्रांति या दूध क्रांति का जनक वार्गिस कुरियन को कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। और चाणक्य का अन्य दो नाम और क्या है? तो कौटिल्य नाम है। क्या नाम है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय हिंदू नव जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। भारतीय हिंदू नव जागरण का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न से कौन सा जोड़ा गलत है? फिर गलत जोड़ा बताना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता, यह भी बिल्कुल सत्य है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन कहा जाता, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो जो बचा वो गलत बिल्कुल होगा।
भारत का मोनालिसा मधुबनी कहा जाता है, यह बिल्कुल गलत है। भारत का मोनालिसा बन्नी ठन्नी को कहा जाता है, बन्नी ठन्नी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को, भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। यह क्वेश्चन VVI में लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और सिलेक्शन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ये सिलेक्शन दिलवाएंगे। कॉमन क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं, अब आपको भी कॉमन क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में आपको जानना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, अभी जस्ट बताया बन्नी ठन्नी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। भारत का शादी कहा जाता है, भारत का शादी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हसन देहलवी। भारत का शादी हसन देहलवी को कहा जाता है। सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने किया था? तो आर्यभट्ट। सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने किया था? आर्यभट्ट। अब पाई का सिंबल क्या है? तो ऐसे पाई का सिंबल होता है, या ऐसे भी कितना लिख देते हैं पाई का सिंबल। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7 और दशमलव में देखें तो 3.14 समथिंग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता सुश्रुत को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। शून्य की देन किसकी खोज माना जाता है? तो शून्य की देन भारत की खोज माना जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब भारत का बिस्मार्क इन्हें क्यों कहा जाता है? मैंने बता दिया, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का तोता या तूती ए हिंद कहा जाता है। भारत का तोता या तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है दादा भाई नरोजी को। भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? दादा भाई नरोजी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सिकंदर कहा जाता है। भारत का सिकंदर या सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? या दूध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वार्गिज कुरियन को दूध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। इसलिए पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है।
स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुअल आब्दीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुअल आब्दीन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर का पुरोगामी किसे कहा जाता है? अकबर का पुरोगामी शेर शाह सूरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेर शाह सूरी को। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। और सासाराम कहाँ है? बिहार में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम जिला में। और सासाराम कहाँ है? बिहार में। लघु अकबर किसे कहा जाता है? तो लघु अकबर दारा सिकोह कहा जाता है। दारा सिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को सभी अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।